नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अमृतवाणी में। आज मैं अमृतवाणी में लेकर आई हूँ भाव संवेदनाओं की गंगोत्री का अगला भाग। संवेदना चैन से नहीं बैठने देती। तो आइए जानते हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, अंदर में बैठे हुए आत्मदेवता के जगाने पर कुछ किए बिना रहा नहीं जाता। साधन सुविधाएं नहीं है, हम असहाय और असमर्थ हैं। यह सब बहाने उसके अंगड़ाइयाँ लेते ही भाग जाते हैं। नाजरत वासी ईसा के पास क्या था? पिता यूसुफ गांव के साधारण बढ़ई, माँ अशिक्षित, पालन पोषण गड़रियों के बीच हुआ। वह स्वयं भी PhD D.Litt की उपाधि नहीं बटोर पाए। फिर ऐसा क्या था उनमें जिसके कारण वह आत्म प्रकाश के महान संदेशवाहक बन सके? बीतते युग उन्हें मलिन नहीं कर पाए, प्रबल से प्रबलतर होते जा रहे हैं। सारे अभावों के बावजूद उनमें थी करुणा की आंतरिक संपदा, जिसके कारण स्वार्थ शून्यता, निष्प्रियता और त्याग उनके जीवन संगी बने। बस यही था उनका सब कुछ, जिसके बल पर उन्होंने रोते बिलखते हुए के आंसू पोंछने शुरू कर दिया। दुखियों के चेहरे पर वापस मुस्कान ला दी। एक दिन जब वह समुद्र के किनारे टहलते हुए जा रहे थे, देखा कि किनारे बैठे हुए मछुआरे परेशान हैं, लड़ झगड़ रहे हैं। पूछा, क्या बात है, क्यों परेशान हो? पता चला परेशानी रोटी की है। अरे बस, तुम सब लोग अपनी अपनी रोटियां एक जगह जमा करो और एक साथ खाना शुरू करो। सभी ने उनका कहा मान लिया। रोटियों के ढेर से सभी एक एक उठाकर खाने लगे। बीच में वह प्रेम पूर्वक समझाते रहे थे, अपने साथ औरों का भी ध्यान रखना चाहिए। रोटी में भूखे का हक है, पेट भरने पर भी इसे समेट कर रखना अपराध है। सभी खा चुके, देख अभी 2 रोटियां बची हैं। सबको बड़ा आश्चर्य था, यह कैसे संभव हुआ? उन्होंने बताया, व्यक्तिगत जीवन की, पारिवारिक सामाजिक जीवन की समस्याओं का एक ही कारण है, निष्ठुरता। समाधान एक ही है, सरसता। इसके बिना समस्याओं की उलझी डोर अधिकाधिक उलझती जाएगी, सुलझाने का कोई चारा ही नहीं। सभी ने एक साथ हामी भरी। ये ईसा के पहले शिष्य थे। उनके उपदेशों की, चमत्कारों की ख्याति बढ़ती गई। प्रसार यहाँ तक हुआ कि सभी कहने लगे कि वह मुर्दों में प्राण फूंकते हैं। कथन में सच्चाई थी। उनके पास था संवेदनाओं से लबालब भरा अमृत कलश, जिसको वह मर्मस्पर्शी वाणी द्वारा छिड़क कर नूतन प्राणों का संचार करते थे। एक धनी युवक ने एक बार ईसा से पूछा, प्रभु, स्वर्ग के राज की प्राप्ति के लिए क्या करूं? वह बोले, तुम में पवित्र आत्मा नहीं उतरी। यहाँ से जाकर जीवन उपयोगी वस्तुओं को छोड़कर शेष सारी संपत्ति बेच दो। जो धन प्राप्त हो उससे जन धन की सेवा कर। तुम्हारे अंदर बाहर स्वर्ग का राज प्रकट हो जाएगा। धनी युवक यह सब सुनकर उदास हो गया। वह दुखी होकर चला गया। अपनी अपार संपत्ति के मोह को वह नहीं त्याग पाया। ईसा हंसते हुए सब कहने लगे, सुई के छेद से ऊँट निकल जाए, यह संभव है, पर धन बटोरने वाला स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं पा सकता। एक बार वह ऐसे गांव में जा पहुंचे जहां के निवासी बहुत आतंकित थे, डरे सहमे, जिस किसी तरह जिंदगी के दिन काट रहे थे। पूछने पर पता लगा कि यहाँ जेकस नाम का क्रूर व्यक्ति रहता था। उसका काम है शराब घर चलाना, गरीबों मजदूरों को पहले शराब पीने के लिए प्रोत्साहित करना, बाद में उनसे मार पीट कर वसूली करना। दुर्व्यसनों की लत में लगे लोगों के पास भला पूंजी कहाँ? अगर होती भी है तो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। अगर वह किसी गरीब आदमी को लगे तब तो उनके परिवार का अमन चैन भी जाता रहता है। परिजनों को भूखा नंगा रोगी बीमार छोड़कर व्यसनों की नाली में धन और शारीरिक शक्ति को बहाता रहता है। जेकस ऐसे लोगों को उधार देता, फिर बड़ी बेरहमी से अपना पैसा वसूल लेता। इसके अलावा सम्राट ने उस पर टैक्स वसूली का काम और सौंप दिया था। जिस समय वह टैक्स वसूली के लिए निकलता था, उसका रूप ही बदल जाया करता था। हाथों से कोड़ा फटकारते हुए उसे देखकर गांववासी घरों में जा छिपते, खेतों जंगलों में जा भागते। जो पकड़ में आ जाता उसे निर्मम यातनाएं सहनी पड़ती। सारी कहानी सुन,
जीसस के पास खड़े शिष्यों की ओर देखा, कहा, एक ही निष्ठुरता सैकड़ों को तबाह कर रही है। बात यहीं तक रहती है। तब भी गनीमत थी। व्यसनों के लालची धीरे धीरे पूर्ण हो जाएंगे और वह अपनी पत्नी बच्चों का जीवन नरक निर्दयी बना देंगे। उपाय एक ही है, उसमें जिस किसी तरह सरसता का संचार किया जाए। पर कैसे? शिष्यों ने पूछा। मैं स्वयं जेकस के घर जाऊंगा और उसके अंदर सोई कुम्हलाई मुरझाई मानवीय संवेदना को जगाऊंगा। आप सभी ने आंखें फाड़कर उनकी ओर देखा। मैं नहीं तो फिर कौन? किसी के पास कोई जवाब नहीं था। जेकस को जैसे ही उनके बारे में पता चला तो उसने जंगल की ओर जाने का कार्यक्रम बना लिया। वह ईसा से मिलना नहीं चाहता था। उनके चुंबकीय व्यक्तित्व के बारे में अब तक बहुत कुछ सुन रखा था। उन्हें घर पहुंचने पर पता चला कि वह जंगल की ओर चला गया है। ईसा कब मानने वाले थे, वह भी चल दिए। उसे खोजते हुए वहां जा पहुंचे जहां जेकस था। उसने जब उनको देखा तो बड़ा हैरान हुआ। हैरत तो तब चरमावस्था पर पहुंच गई जब उन्होंने उसे हृदय से लिपटा लिया। वह हतप्रभ था। उन्होंने उसे पेड़ की छाया में बिठाया और उसकी क्रूरता का इतना कारुणिक रीति से वर्णन किया कि निष्ठुरता पिघल गई। उससे कहा, जरा तुम कल्पना करके देखो, यदि यही दुरावस्थाएं तुम्हें और तुम्हारे स्वजनों को घेर ले तो कैसी अनुभूति होगी। ईसा लगातार उसकी आंखों में देखे जा रहे थे। जेकस ने आंखें झुका ली। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद उसने अपनी चुप्पी तोड़ी। बोला, प्रभु, अभी तक मैं अंधा था, आपने मुझे दृष्टि दी। मैंने कभी इस रीति से सोचा नहीं था। आज से वही करूँगा जो आप कहेंगे। अपनी सारी कमाई दरिद्र नारायण की सेवा में अर्पित करूँगा। विलक्षण चमत्कार। पेड़ की आड़ में खड़े शिष्य यह सब देखकर भौचक्के थे। आड़ से निकलकर ईसा के सामने आए और आश्चर्यचकित हो उठे। प्रभु, यह चमत्कार कैसे घटित हुआ? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पवित्र आत्मा के अवतरण द्वारा। यह होली घोस्ट और कुछ नहीं। जागृत हवाएं संवेदनाएं हैं जो किसी में सक्रिय है, किसी में निष्क्रिय और किसी में सम्मोहित। जागृत आत्माओं का दायित्व है वे दूसरों को जगाएं। इतना कहकर उसे क्रॉस पहनाया। इसका मर्म समझाते हुए कहा, हृदय के ऊपर लटकता हुआ क्रॉस इस बात का सूचक है कि हमारा हृदय आदर्शवादी भावों से लबालब भरा है। इतना ही नहीं, हम इसके लिए मर मिटने, सूली का कष्ट सहने के लिए हंसते हंसते तैयार हैं। उन्होंने स्वयं इसे सहा। सूली पर लटकते हुए उस ईश्वर पुत्र ने कहा, हम स्वेच्छा से यह कष्ट सह रहे हैं ताकि आप सब जीवित रहें। हमारे जीवन की आहुति की सार्थकता तभी है जब आप सब अपनी निष्ठुरता निकाल फेंके। उन्होंने कहा, जो जीवन भर जीवित रक्त के लिए जुटा रहेगा वह उसे खो देगा। जो मेरे लिए अपना जीवन खोएगा वह उसे पालेगा। मानवता की तड़प को अपने अंदर संजोइए। ईसा मरे नहीं, सूक्ष्म से विराट हो गए। विश्व की 2/3 जनसंख्या के हृदय में प्रभु बनकर विराज गए। हमारी स्वयं की गहराइयों में भी वह छुपे हैं। बाहर उभर कर आने के लिए उनकी एक ही मांग है, पड़ोसी का दर्द हमारा अपना दर्द हो। सामने वाले का कष्ट हमारे मानस को मत डाले। तो समझना चाहिए कि ईश्वर से एकात्म होने वाला है। भगवान जब कभी आता है बेचैनी बनकर आता है। वह तो हमारे अंदर बाहर एक होने के लिए आतुर है, पर घुसे कैसे? हमने प्रवेश निषेध की तख्ती जो लगा रखी है। प्रवेश निषेध की तख्ती और कुछ नहीं, निष्ठुरता है, जिसके हटते ही सारा जीवन स्वर्गीय आलोक से भर जाता है। अगला है, जब अंत में लौ जली। सालों साल से बना घना अंधेरा समाप्त होने में एक क्षण लगता है, पर कब? जिस क्षण माचिस की एक तीली जल उठे। जीवन का अंधेरा भी उसी पल से छटने मिटने लगता है जिस पल संवेदनाओं की लौ जल उठे। शरीर और मन की सारी शक्तियाँ उसे बढ़ाने, व्यापक बनाने में जुट जाएं। फिर विषमताएं और अवरोध उसे बुझा नहीं पाते। वह व्यापक से व्यापकतर बनती जाती है। टैगोर ने ऐसों के लिए ही लिखा है, यदि झड़े बादले आधार रहते दुआर देव धरे, तबे ब्रज ना लरे। आपन बुकेर पांजर ज्वालिए, निये एकला चलो रे।
अर्थात यदि प्रकाश ना हो, झंझावत और मूसलाधार वर्षा की अंधेरी रात में जब अपने घर के दरवाजे भी तेरे लिए लोगों ने बंद कर लिए हो, तब उस ब्रजनाल में अपनी वक्ष के पिंजरे को जलाकर उस प्रकाश में अकेला चलता चल। कर्मवीर गांधी के जीवन में एक दिन यही लौ धधक उठी। जल गए उसमें मान सम्मान, महत्वाकांक्षाएं, पद प्रतिष्ठा, सभी कुछ। उस समय यह दक्षिण भारत का दौर कर रहे थे। अफ्रीका से लौटने के बाद कर्मवीर के रूप में उनकी ख्याति थी, पर अभी महात्मा नहीं बने थे। रास्ते में देखा एक युवा लड़की फटी धोती से जैसे तैसे अपना शरीर ढके हुए थी। उसे धोती की जगह मैला कुचला चिथड़ा कहना ज़्यादा ठीक होगा। टोकरी उठाए चली जा रही उस लड़की को सभी ने देखा। इन दृष्टियों में विरक्ति, उपेक्षा, वितृष्णा सभी कुछ था। नहीं थी तो सिर्फ संवेदना। दृष्टि गांधी जी की भी गई। उनकी दृष्टि में सिर्फ यही एक थी, बाकी कुछ न था। उसे पास बुलाया, पूछा, क्यों बहन, तुम इस धोती को धोती क्यों नहीं, इसके फटे हुए हिस्सों को सिल क्यों नहीं लेती? प्रश्न ने उसके अतीत, वर्तमान को, आर्थिक अभाव को एक साथ कुरेद दिया। गहरे घाव को छू लेने पर पीड़ा होती है, वैसी ही पीड़ा उसकी आंखों में उभरी। जवाब था, कोई दूसरी धोती हो तब तो धोऊं, यह सिलने लायक हो तब तो सिलूं। उत्तर सुनकर गांधी का चेहरा शर्म से लाल पड़ गया। जनता की यह दशा और जनता का सेवक कहा जाने वाला मैं धोती कुर्ता सभी से लैस, इतना ही नहीं एक जोड़ी झोले में भी पड़े हैं, इससे अधिक शर्मनाक बात क्या होगी? उन्होंने चुपचाप झोले से धोती निकाली और उनकी ओर बढ़ाई। लो बहन, अपने भाई की ओर से इसे स्वीकार करो। युवती ने हाथ बढ़ाकर उसे स्वीकार कर लिया। कृतज्ञता और खुशी के भाव उसके चेहरे पर झलक रहे थे। युवती गई। गांधी जी ने अपनी धोती को ही फाड़ कर 2 टुकड़े किए, आधा पहनने का, आधा ओढ़ने का। यही बन गई उनकी चिरस्थायी पोशाक और एक क्षण में कर्मवीर गांधी, महात्मा गांधी बन गए। क्या सिर्फ पोशाक बदलने से? नहीं, अंतरंग की संरचना में उलटफेर से। पास खड़े साथी यह विचित्र परिवर्तन देख रहे थे। कुछ ने कहा, अरे यह क्या, आपको तो बड़े बड़े आदमियों से मिलना पड़ता, इस विचित्र पोशाक में उनसे कैसे मिलेंगे? स्वयं सूटेड बूटेड कुत्तों की मोटरों में घुमाने वाले और नौकरों को फटकारने वालों को आप लोग बड़ा कहते हैं। मुझे तरस आता है आपकी समझ पर। गांधी जी का स्वर तीखा था। यह आप नहीं, आपके अंदर की हीनता बोल रही है, लोक सेवी के गौरव बोध का अभाव बोल रहा है। बड़े ये नहीं, बड़े वे हैं जिनका मन सर्वसामान्य की समस्याओं से व्याकुल रहता है, जिनकी बुद्धि इन समस्याओं के नित नए प्रभावकारी समाधान खोजती है, जिनके शरीर ने अहर्निश सेवा मय का व्रत ले लिया है। झूठे बड़प्पन और सच्ची महानता में से एक ही चुना जा सकता है, दोनों एक साथ नहीं। महानता प्राप्ति का एक ही उपाय है, जन समान की व्यथा समझना और उनके निवारण के लिए बिना किसी बहानेबाजी के जुटे पड़ना। साथ ही बड़प्पन और महानता का अंतर समझ चुके थे। गांधी जी ने कहा, इन साधारण अंग्रेजों की बात करते हो, अगर मुझे इंग्लैंड के सम्राट से मिलना पड़ा तो इसी पोशाक में मिलूंगा। घटना का पटापेक्ष हुआ। कुछ वर्षों बाद सचमुच सम्राट की ओर से बुलावा आ पहुंचा। बुलावे के साथ निर्देश भी। गांधी अंग्रेजी वेशभूषा में आए। विरोधियों ने सोचा, अब देखे कैसे नहीं पहनते अंग्रेजी पोशाक, सारी महात्मागिरी धरी रह जाएगी। किंतु गांधी जी का मानस वैसा ही दृढ़ था। उन्होंने स्पष्ट कहला भेजा, मिलना सम्राट को है, मुझे नहीं। यदि उन्हें स्वीकार हो तो मैं इसी पोशाक में मिलूंगा, अन्यथा नहीं। गांधी जी के आदर्शों के सामने सम्राट को झुकना पड़ा। वह गए। सम्राट जॉर्ज पंचम ने उनके इस विचित्र वेश को देखकर पूछा, आखिर ऐसा क्या आ पड़ा जो आपने यह वेश धारण किया? निष्ठुर ही वैभव और विलास जुटा सकता है, एक भावनाशील के लिए यह संभव नहीं। जॉर्ज पंचम के पास कोई जवाब नहीं था। संवेदना के बाद का चरण है सक्रियता। बेचैन तो रोगी भी होता है, पर वह चारपाई पर पड़ा पैर पटकता कराहता रहता है, उससे कुछ करते धरते नहीं बन पड़ता।
दूसरों को उसकी सेवा जुटाना पड़ता है। भाव चेतना के जागरण में उसे उपजी बेचैनी इससे भिन्न है। वह व्यक्ति को सक्रिय होने के लिए विवश करती है। महात्मा गांधी के जीवन में यही सक्रियता पनपी और विकसित हुई। उन्होंने अपने जीवन चक्र को इतनी तेजी से घुमाया कि एक साथ अनेकों काम कर डाले। स्वराज, स्वावलंबन, ग्राम सुधार के साथ उन्होंने एक इतना अधिक महत्वपूर्ण काम किया कि इतिहास उन्हें कभी भुला न सकेगा। यह है समाज की लोक सेवी देना। विनोबा, नेहरू, पटेल, कृपलानी जैसे सैकड़ों गढ़ दिए। उनका एक ही स्वप्न था, राम राज्य लाने का, जो अधूरा पड़ा है। या और कुछ नहीं, ऐसे समाज की स्थापना है जिसमें मनुष्य की पहचान उसकी भाव चेतना के आधार पर हो। अगले दिनों वही होने को है जिसमें उसका वास्तविक स्वरूप निखर कर आएगा। उसकी आज की दशा और भविष्य की दशा में कायाकल्प जैसा अंतर हर किसी को दिख पड़ेगा। हर किसी में उदार आत्मीयता हिलोरे लेती दिख पड़ेंगी। ऐसी दशा में परमार्थ ही सच्चा स्वार्थ सिद्ध हो पाएगा। परिवर्तन के इस महापर्व में हम स्वयं भी बदलें, निष्ठुरता के झूठे लबादे को उतार फेंकें। सरसता के उमकते ही दिखाई देने लगेगा स्वर्गीय राज। वह परिस्थितियाँ दूर नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका दिन शुभ हो। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।